शहजादी का जादुई लिबास। एक दौर की बात है, एक बड़े और खूबसूरत महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम जन्नत था। जन्नत न सिर्फ अपने हुस्न और नज़ाकत के बायस मशहूर थी, बल्कि उसका दिल भी हर किसी के लिए नर्म और हमदर्दी से भरा हुआ था। वो हर रोज़ महल के बागों में जाकर परिंदों को दाना डालती, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने बनवाती और ज़रूरतमंदों की मदद करती। लेकिन महल के सब लोग जानते थे कि शहजादी जन्नत के पास एक खास राज है। ये राज एक ऐसा जादुई लिबास था जो सिर्फ उसी के पास मौजूद था। ये लिबास उसकी मरहूम वालिदा, एक नेक दिल मलिका ने उसे तोहफे में दिया था। कहा जाता था कि ये लिबास आसमानी परियों ने अपने जादुई धागों से तैयार किया था। जब भी शहजादी इसे पहनती, वो न सिर्फ बेहद हसीन लगती, बल्कि उसके पास खास ताकतें भी आ जातीं। वो हवा की तरह तेज दौड़ सकती, परिंदों की ज़बान समझ सकती और सबसे बढ़कर सच और झूठ को पहचान सकती थी। जन्नत इस लिबास को रोज़मर्रा में नहीं पहनती थी। वो जानती थी कि ये जादुई तोहफा है और इसे सिर्फ नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मगर एक दिन सल्तनत पर एक बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा। एक जालिम जादूगर ज़ुल्मीर ने ऐलान किया कि वो पूरे मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता है। उसने लोगों को डराया कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो ज़मीन को सुखा देगा, दरख्तों को जला देगा और दरियाओं का पानी खुश्क कर देगा। बादशाह ने अपनी फ़ौज को तैयार किया, लेकिन ज़ुल्मीर के पास काला जादू था। आम तलवारें और ढालें उस पर असर नहीं करती थीं। सब लोग परेशान थे कि आखिर सल्तनत को कैसे बचाया जाए। तब शहजादी जन्नत ने फैसला किया कि वक्त आ गया है कि वो अपने जादुई लिबास को इस्तेमाल करे। रात के वक्त वो खामोशी से अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और सफ़ेद चमकती रोशनी में नहाया हुआ वो जादुई लिबास निकाला। जैसे ही उसने लिबास पहना, पूरा कमरा जगमगा उठा। उसके दिल में एक अजीब सी ताकत और हौसला भर गया। वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर गई और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। अचानक हवा के झोंके उसे बुलंद करके ज़मीन से ऊपर ले गए। अगले दिन ज़ुल्मीर अपनी फ़ौज के साथ शहर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुरूर था और हाथ में स्याह असा। लोग खौफज़दा होकर अपने घरों में छुप गए। लेकिन जैसे ही शहजादी जन्नत जादुई लिबास पहने वहां पहुंची, सबकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। शहजादी ने बुलंद आवाज में कहा, ए ज़ुल्मीर, तू चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जुल्म कभी जादू से ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। ज़ुल्मीर कहकहा लगाकर बोला, कौन रोकेगा मुझे, ये कमज़ोर लोग या तुम, एक नाजुक सी लड़की? शहजादी मुस्कुराई। उसने अपने लिबास की आस्तीन से रोशनी की किरण निकाली जो सीधी ज़ुल्मीर के स्याह असा पर पड़ी। असा टूटकर ज़मीन पर गिर गया और उसका काला जादू खत्म होने लगा। ज़ुल्मीर गुस्से में बोला, ये कैसे मुमकिन है? शहजादी ने कहा कि ये लिबास मुझे मेरी माँ की दुआ और परियों के तोहफे में मिला है। ये सिर्फ नेकी और सच्चाई के लिए ताकत देता है, और तू चूंकि झूठ और जुल्म पर खड़ा है, इसलिए तेरे पास कोई कुव्वत बाकी नहीं रही। ज़ुल्मीर ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन जादुई लिबास ने शहजादी के इर्द गिर्द एक नूरानी हिसार बना दिया। आखिरकार ज़ुल्मीर शिकस्त खाकर अंधेरों में गायब हो गया। सल्तनत के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने शहजादी को अपना मिजाद देहिंदा कहा। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी जन्नत की बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब लिबास का कमाल नहीं, बल्कि नेक नियति और अल्लाह पर यकीन की ताकत है। अगर हम सब दिल से नेक हों तो कोई भी जुल्म हम पर गालिब नहीं आ सकता। यूं शहजादी का जादुई लिबास हमेशा नेकी की अलामत बन गया। वो इसे दोबारा अलमारी में महफूज करके रख देती ताकि जब भी ज़रूरत हो वो एक बार फिर अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सके।